हाय गाइस, आज मैं आपको क्लास 10 2024 विषय हिंदी का पेपर कोड नंबर दिया और आपका 801 एचबी। ठीक है, इसका पूरा सॉल्यूशन बताऊंगा। वीडियो को अंत तक देख लेना आप। ठीक है, हाँ, जो भी आपकी मिस्टेक हुई आप उसको सुधार लेना। ठीक है, आप कैसे सुधार सकते, नहीं सुधार सकते ना, तो आप देखते लेना कि मतलब आगे पेपर में गलती नहीं कर पाओगे। ठीक है, आप वीडियो का अंत तक देखना, जिससे हमारी गलती कम से कम होगी, यानी नहीं होगी। पहला ऑप्शन दिया है कि शुक्ल योगी लेखक हैं माखनलाल चतुर्वेदी। ठीक है, इसके लेखक कौन है? कौन? माखनलाल चतुर्वेदी। फिर यहाँ दिया है गुनाहों का देवता रचना की विधा है। कौन? हमारे उपन्यास। फिर यहाँ देख किशोरी लाल गोस्वामी की रचना है इंदुमती। को किसने इसने रचना किसकी की थी? इंदुमती की रचना की थी। अगला क्वेश्चन दिया गया बेटा आपका ध्रुव सौमिनी के लेखक हैं। ठीक है, तो इसके लेखक है जयशंकर प्रसाद। इसके लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद। अगला क्वेश्चन संस्कृत दिया, ये आपका इसका दिया गया है कि संस्कृति में और सभ्यता निबंध के एक अभी कन्फर्म नहीं है यार, पता नहीं कहाँ सिलेबस से आउट हो गया सिलेबस। ठीक है, तो अब अगले इसको देख लो। भाव विलास की रचयिता हैं देव। भाव विलास के रचयिता कौन है? देव। फिर रीति युक्त काव्यधारा की रचना है किसने की थी? सुजान सागर ने इसकी रचना की थी। यहाँ आप दूसरा दिया गया है कि दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष है 1991। फिर यहाँ दिया गया है कि प्रतिगतिवाद युग के कवि हैं शुभ मंगल। ठीक है, प्रगति युग के लेखक हैं शिव मंगल सिंह सुमन, इसके लेखक हुए हैं। फिर यहाँ दिया महादेवी वर्मा की रचना है। ठीक है, पथ के साथी रचना मतलब महादेवी वर्मा किसकी रचना? पथ के साथी हमारा सही आंसर हो जाए। फिर यहाँ देखा विन्यास के वासी उदासी। ठीक है, मतलब इसमें कौन सा रस है? तो इसका हमारा हर्ष रस। इसका कैसे? इसका हो जाए हर्ष रस। अब यहाँ देखा जहाँ उपमेय में उपमान की समानता प्रकट की जाए वह अलंकार होता है उत्प्रेक्षक। ये गलत है। ठीक, उपमा इसका सही आंसर है उपमा। षोडश छंद के दूसरे चरण में कितनी मात्राएं पाई जाती हैं? 13 मात्राएं पाई जाती हैं। ठीक है, फिर इसका देख काव्य शब्द में उपसर्ग जुड़ा है। अप से उपसर्ग जुड़ा है। अगला क्वेश्चन दिया गया माता पिता में समास है हिंदू समास, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समुद्र शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है महीपति। ठीक है, सो का तत्सम शब्द है सत्य। अब इसका दिया गया है कि इसका भक्ति में वचन है, तो इसका षष्ठी विभक्ति बहुवचन। तुमसे सोया नहीं जा सकता विषय में है भाववाच्य, इसका कई भिखारी पद नहीं है प्रतिदिन। ठीक है, ये हमारे ऑप्शन हो गए। ठीक है, आपका जो गलत हो आप यहाँ से अच्छी तरह मिला सकते हैं, अगले पेपर से आप गलती नहीं कर पाओगे। ठीक है, इसमें दिया था कि किसी एक गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, ये हमारा गद्यांश होगा। गद्यांश को लिखना किस टाइप से था? मैंने आपको बताया था कि गद्यांश को किस तरह हमको लिखना है। ठीक है, तो गद्यांश को आपको इस टाइप से लिखना था। ठीक है, संदर्भ लिखा है पहले, जो हम संदर्भ हिंदी से लिया तो हमको यहाँ ब्लैक पेन से किया है। फिर यहाँ पर देखो पाठ से लिया गया तो यहाँ मित्रता यानी हाईलाइट किया है। इसके रचयिता कौन है? तो यहाँ पर मैंने हाईलाइट किया है, ताकि जो भी कॉपी चेक करेगा वो अच्छे से अच्छे नंबर आपको दे सके। फिर यहाँ दिया अगर हम व्याख्या, ठीक है, तो व्याख्या में इसी के अंतर्गत लिखनी थी। ठीक है, अब यहाँ पर दिया गया, ये हमारे एक क्वेश्चन है कि मानव मात्र के लिए वर्तमान में क्या आवश्यक हो गया। ठीक है, तो इसमें आपको पढ़ के अच्छी तरह बताना था, जिसका आंसर इसमें छुपा है। अगर ये नहीं कर सकते तो आप इसको भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है किसी एक पद्यांश पर, उसमें था हमारा गद्यांश, इसमें आ गया पद्यांश। ठीक है, तो इसका आपको इसी टाइप से लिखना था। इसमें दिया गया ये हमारे संस्कृत का है, यानी संदर्भ सहित अनुवाद कीजिए, यानी संदर्भ सहित अनुवाद करना है। जो हमारे संस्कृत में दिया है उसको हिंदी में अच्छी तरह अनुवाद करना है। फिर यहाँ दिया गया तो ये हमारी एक श्लोक का संदर्भ सहित, ये हमारी श्लोक है जो कि आपको इसमें बताने किस पाठ से लिया गया है, किसके पाठ रचयिता कौन है, इस टाइप से हमको लिखना है। अगला क्वेश्चन दिया गया आपको कि अपने पाठ खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न को उत्तर दी। जो हमारे इतने प्रश्न दिए हैं तो आपको किसी एक पर उत्तर देना था। ठीक, तो मैंने आपको बताया कर्ण का बताया था, तो हमारा कर्ण के ए आया यहाँ से। ठीक है, अब आपका दिया गया है बेटा
आपका जीवन परिचय। जीवन परिचय में मैंने आपसे कहा था कि आप जो भी मैंने बताया था जीवन परिचय, वही आपका जीवन परिचय यहीं आया है। देखो, जो मैंने बताया था जयशंकर प्रसाद, ये मेरा आज का वीडियो नहीं है, ये आज मेरा पहले मतलब पहले से धार रखा था। देखो, तो जो मैंने आपको बताया था, ठीक है, वही आपके पेपर में आ गया। ठीक है, तो जिस टाइप से मैंने लिखा था उसी टाइप से आपको लिखना है। तो हमारा 5 नंबर का, तो 5 नंबर आपको फुल मिलेंगे। ठीक है, फुल मार्क्स मिलेंगे आपको। ठीक है, इस टाइप से हमको लिखना था। अब यहाँ पर दिया है एक कवि का, तो कवि का जिस टाइप से हम लेखक का लिखते हैं उसी टाइप हम कवि का लिखने 5 नंबर के। अब यहाँ पर दिया था एक श्लोक है, नहीं श्लोक जो हमें प्रश्न पत्र में ना आई हो तो हमको वो लिखना, तो